नमस्कार, कब बदले की तस्वीर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। सालों पहले थराली के एक इलाके में आपदा की वजह से गांव को दूसरे जगह पर विस्थापित किया गया था। गांव के लोगों को उम्मीद थी कि नए जगह पर सुविधाएं मिलेंगी तो जिंदगी में बदलाव आएगा। लेकिन अब गांव के लोग कह रहे हैं विस्थापन अभिशाप बन गया है, क्योंकि सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया। 2000 में यूपी से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। आंदोलनकारियों ने एक सपना देखा था कि पहाड़ी राज्य की राजधानी जब पहाड़ में होगी तो तेजी से विकास कार्य होगा। राज्य गठन के इतने साल बीत जाने के बाद भी सच्चाई ये है कि प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जो आजादी के बाद से अब तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं, जबकि राज्य में ट्रिपल इंजन वाली बीजेपी की सरकार है। दीदना गांव के ग्रामीण आज भी परेशान। ग्रामीणों ने किया वोट बहिष्कार का ऐलान। ट्रिपल इंजन वाली सरकार में भी लोग परेशान। अब तक नेताओं ने ग्रामीणों से सिर्फ झूठ बोला। देवभूमि उत्तराखंड में 2017 से ही डबल इंजन वाली बीजेपी की सरकार है और मौजूदा वक्त में ट्रिपल इंजन वाली सरकार। ट्रिपल इंजन वाली सरकार रहते हुए भी कई इलाकों में योजनाएं पहाड़ तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ते रही हैं। चमोली के थराली विधानसभा के कोलिंग गांव के आपदा प्रभावितों को सरकार ने वर्ष 2018 में दीदना राजस्व ग्राम में विस्थापित किया था, लेकिन दीदना गांव अब तक यातायात सुविधा से वंचित होने के कारण अभी भी विस्थापित परिवारों का पूर्ण रूप से विस्थापन नहीं हो पाया है। मैं जो हमारा गांव जो है 2018 में विस्थापित सरकार द्वारा शासन प्रशासन दीदना नाम स्थान में किया गया है। हिंदुस्तान का शायद पहला गांव है जो कि प्लेन में विस्थापन होने के बाद पहाड़ में गया। वो भी ऐसी जगह है जहां आजकल की आधुनिक सुविधाओं से बीन है। न वहाँ यातायात के साधन थे, न वहाँ बिजली है, न बच्चों के स्कूल हैं, सभी कुछ है। पिछले 18 साल से हम रोड की मांग कर रहे हैं वहाँ, जबकि रोड स्वीकृत है, पैसा भी उसके लिए स्वीकृत है और क्षतिपूर्ति भूमि हमने वहाँ विभागों को दे दी है, लेकिन वो जो है रोड का काम शुरू नहीं हो रहा है। माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक जी जितने जनप्रतिनिधि आए थे उन्होंने कहा कि 6 महीने में जो है हम आपको रोड देंगे, लेकिन 6 महीने के आज साल भर बीत गया, कोई सुनने को नहीं आया। 2008-9 में सड़क की मिली थी स्वीकृति, अब तक शुरू नहीं हुआ सड़क का निर्माण कार्य। नाराज ग्रामीणों ने दीदना को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बहिष्कार का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय थराली पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और दीदना गांव को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2008-9 में कोलिंग से दीदना के लिए सड़क की स्वीकृति हुई थी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है और मोटर मार्ग का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। हम भी अपने तरफ से कोशिश करेंगे। ये चुनाव के बाद मैं जाऊंगा और मेरी जितनी पत्रावली, हमारी 3-4 पत्रावली इस एप से वहाँ गई है, कहाँ नोडल को गई है, तो उनके साथ साथ हमारे ये दीदना वाली कोलिंग वाली दीदना वाली है, इसको भी हम निस्तारित करेंगे। बाकी आपकी जो ये छोटी अन्य समस्या है, आप ये मत समझना कि मैंने आपके आंगनवाड़ी के लिए, आपके विद्यालय के लिए मैंने डीएम से चर्चा नहीं की, मैंने डीएम को निर्देश नहीं दिए या मैंने अपनी बात नहीं रखी है। कुछ तरीके, कुछ प्रोसेस होता है। उन्होंने मुझसे भी, मेरी जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने मुझसे भी कहा कि कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग पार रह रहे हैं, कुछ भूमि का विवाद है, हम इसको निस्तारित कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हमने उनसे गंभीरता से चर्चा नहीं की होगी, वो भी आगे गतिमान है। लेकिन मैं आप लोगों को केवल ये कहने आया हूँ कि इस प्रकार की बहिष्कार का जो प्रवृत्ति है इसको नहीं बनाओ। 2024 के चुनाव में विधायक ने दिया था आश्वासन, चुनाव खत्म होने के बाद भूल गए बीजेपी विधायक। जिसे आप ग्रामीणों के बीच खड़े होकर गला फाड़ते सुन रहे हैं, उनका नाम है भूपाल राम टमटा, जो स्थानीय विधायक हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जब गांव के लोगों ने वोट बहिष्कार कर दिया था, तब विधायक जी गांव पहुंचे थे। आश्वासन दिया था कि चुनाव खत्म होने के बाद सड़क की मांग पर तेजी से काम किया जाएगा। पहाड़ के सीधे साधे लोगों से वादा किया गया था कि चुनाव खत्म होने के बाद छोटी छोटी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी, लेकिन अब तक हुआ कुछ नहीं। आप लोग स्वेच्छा से मतदान करें, खूब मतदान करें। मैं आप लोगों के बीच आया हूं। अभी आप लोगों को कुछ आश्वासन प्रमुख जी ने दिया है, कुछ हमारे जिला पंचायत जी ने दिया है, कुछ हमारे मंडल अध्यक्ष जी दे जाएंगे, कुछ भुवन भाई। ऐसा नहीं है, मैं इस रोड में केवल इनकी ओर से लगा था, इनकी चिंता थी। निवेदन है इस बात का कि थोड़ा सा समय दो हमको, 6 महीने का 6 महीने का समय दो। जैसे प्रमुख जी कहते, आपको
परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन 6 महीने में भी जो आपने तय किए हैं 3-4 लोग इस पत्रावली को मॉनिटर करेंगे, इस पर लगातार इसके संपर्क में रह करके आगे बढ़ाएंगे। दीदना गांव में सड़क के साथ स्कूल की भी समस्या। नेताजी के बच्चे विदेश पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल तक नहीं। स्थानीय विधायक के आश्वासन के बावजूद भी अब तक दीदना गांव के लिए सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया। साथ ही विस्थापित परिवारों के स्कूली बच्चों की बेहतर शिक्षा दीक्षा के लिए दीदना गांव में स्कूल भवन तक उपलब्ध नहीं है। लिहाजा अपनी मांगों को मनवाने के लिए ग्रामीणों ने आगामी 73 पंचायत चुनाव में बहिष्कार का मन बना लिया है। आज भी जो है हमें इतनी बड़ी दिक्कत है कि हम लोग जो है बरसात के टाइम पे जो है कैसे उन बच्चों को वहां पर विद्यालय में पढ़ाएं, कैसे हम अपने बच्चों को जो है वहां पर शिक्षा दें। दूसरी बात जो है कि वहां पर हमारे जैसे स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं कि हमारी माता बहनें आज जो है हम लोग कह रहे हैं सरकार कह रही है पलायन मत करो, कैसे नहीं करेंगे पलायन जब वहां पर जो है किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। तो आज हमारे जो भी प्रसव वाली महिलाएं वो देहरादून जा करके बैठी हुई है। तो इसलिए जो है कई कारण ऐसे हैं कि जिससे कि हम लोग जो है जब हमें जो है इस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं दी नहीं गई या हमको विस्थापन करने के बाद जो है हमारे कोई सुध नहीं लेगी तो हमें क्या प्रधान चाहिए, क्या क्षेत्र पंचायत चाहिए, क्या जिला पंचायत, कुछ नहीं चाहिए हमारे लिए। अगर हमें सड़क मिलती है, हमारे जो है मूलभूत सुविधाएं होती हैं तो हम जो है वोट में प्रक्रिया में जो है आगे, नहीं तो हम किसी प्रकार से भी जो है उस गांव में जो है न तो पूरे तरीके से पूरे मतलब जो भी वोटर हैं वो उन्होंने बहिष्कार करा है, जिसका हमने जो है आज प्रत्यावेदन जो है उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जो है यहाँ पर प्रेषित किया है। और हम आशा करते हैं कि सरकार प्रशासन जो है हमारी इस मांग पर जो है मतलब हमको आश्वासन दे करके हमारी मांगे पूरी करेंगे। कहने को तो बीजेपी की सरकार तेजी से विकास कार्य कर रही है। राज्य की मुख्य समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि जिलों में बैठे वरीय अधिकारी सीएम की बातों को यूं ही हवा में उड़ा दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक तरफ जहां ग्रामीणों को परेशानी हो रही है तो दूसरी तरफ से सरकार की बदनामी। सवाल है गांव के लोग करें तो क्या करें, विचार कीजिए, बड़ा सवाल है। थराली से मोहन गिरी की रिपोर्ट। और संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, दीदना गांव के ग्रामीण आज भी परेशान हैं, आखिर क्या कुछ वजह है इसके पीछे की? जी बिल्कुल विशाल, आपको बताना चाहूंगा कि दीदना गांव की अगर बात करें तो कुलिंग में जो 2018 में जो आपदा आई थी वहां के जो परिवार है उनका मूल गांव दीदना है और यहाँ पे जमीन की उपलब्धता के कारण इन जो प्रभावित परिवार है इन्हें यहाँ विस्थापित किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी जो इनकी अब समस्या निकल के आई है, जिस विकास के लिए ये अपने मूल गांव को छोड़ के कुलिंग की ओर आए थे और वहां से फिर अब आपदा की मार को सहते हुए, आपदा की मार से परेशान होकर फिर इनका विस्थापन दीदना में हुआ। वो दीदना अभी भी यातायात सुविधा से वंचित है। गांव तक अभी भी जो पहुंच मोटर मार्ग है वो नहीं पहुंच पाया है, जबकि इसमें ग्रामीणों के मुताबिक 2008-9 में इसकी स्वीकृति हो गई थी, बावजूद इसके लंबे अंतराल के बाद भी अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो दीदना के ग्रामीणों ने, इन प्रभावित परिवारों ने चुनाव बहिष्कार का मन बनाया था। तब वहां पे जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे, आश्वासन उन्होंने दिया था। लेकिन आज 1 साल के ऊपर का समय लगभग बीतने को जा रहा है, बावजूद उसके जिस तरीके से ग्रामीण परेशान है और दोबारा इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव का बहिष्कार का मन बनाया है। वही ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जो दीदना गांव है वहां पर बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए स्कूल भवन की भी उपलब्धता की कमी बनी हुई है, जिसको लेकर इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार का मन बनाया है और तहसीलदार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा। मोहन, क्या कोई और तरीका नहीं बचा है ग्रामीणों के पास अब विरोध करने का, जो बहिष्कार अब वोट का कर दिया उन्होंने? देखिए, ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ग्रामीणों ने बहिष्कार की बात कही थी और तब जो उन्हें आश्वासन मिले थे उस आधार पर उन्होंने मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया। लोकसभा चुनाव में जो बहिष्कार था उसे वापस लिया और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है मतदान की उसमें प्रतिभाग इन ग्रामीणों ने किया है। लेकिन अब जो आश्वासन इन ग्रामीणों को मिला था वो कहीं ना कहीं ग्रामीण अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और ग्रामीणों ने फिर से अपनी मांग को लेकर मुखर होते हुए त्रिस्तरीय पंचायत के चुनावों का बहिष्कार का मन बनाया है। बिल्कुल मोहन, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ हुकुम सिंह जी भी जुड़ गए हैं, निवर्तमान ग्राम प्रधान हैं। हुकुम जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। हाँ जी।
हुकुम जी, जिस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार है अब तो आपके पास, और फिर भी आपके काम नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी आप लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। सब कहने को तो नेता लोग वोट तो लेते हैं लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। हम्म। हमारा जो है 2018 में विस्थापन हुआ था, भूस्खलन से पूरा गांव धंस गया है, जी। मकानों में दरारें आ गई हैं। सरकार ने 4-4 लाख रुपया तो हमें अपनी राजस्व ग्राम में विस्थापन किया है, जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई वाला इलाका 2800 मीटर की ऊंचाई पर है, फीट पे, जहाँ पर अभी न यातायात की सुविधा है, न इस बच्चों के लिए स्कूल है। स्कूल बिल्डिंग के लिए हमने 5 नाली दृष्टि विद्यालय उस विभाग को दे दिया है, शिक्षा विभाग को। लेकिन स्कूल भवन नहीं हो रहा है। फिर रोड हमारी 2008 से स्वीकृत है, वन भूमि हस्तांतरण होना था, लेकिन वो पिछले 2 साल से वैसे लटक रहा है जी। जबकि क्षतिपूर्ति भूमि दे दी, सारा प्रक्रिया पूरी कर दी है, जिससे गांव जो है विस्थापन नहीं हो पा रहा है। मकानों में दरारें पड़ गई, बच्चों के स्कूल में दरारें पड़ गई हैं, लोग वैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई बार हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में हमने बहिष्कार किया था, रोड नहीं तो वोट। उन्होंने कहा जी हम 6 महीने में आपको रोड लाके देंगे, प्रक्रिया हम लगे रहे। लेकिन वो कई बार हमारे गांव से ऊपर का गांव वान है 8 किलोमीटर दूर, 3-4 बार वहां चले गए, लेकिन एक बार भी हम लोगों को उन्होंने न कुछ आश्वासन दिया, न ही हमारे प्रति वो किया। एक पैसा था उन्होंने आज तक गांव के लिए कोई विस्थापन सुविधा नहीं दी। एक पुल, दरेरा पुल था जी। उसमें जब माननीय डीएम साहब वर्तमान जो है उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वहाँ पर पुल का हमें पैसा दिया, जिसका निर्माण चल रहा है। क्योंकि बरसात में छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधे पर बिठा करके नदी में वो जोखिम डाल करके उसको वार पार करते थे। जितना पहुंचने के लिए सर 3 किलोमीटर चढ़ाई, 3 लोग उतराई है, वैसी दोनों तरफ से आकर के मतलब 6 किलोमीटर हमको डेली अप डाउन करना पड़ता है जी। जिससे गांव वासियों की मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है। 4 लाख रुपया हमें विस्थापन 65 परिवारों को दिया था, उसको मटेरियल में ही ढुलान में वो पैसा खर्च हो गया है। करीबन 60 लोगों ने ढांचे खड़े कर दिए हैं, बाकी उसका डेकोरेशन वगैरह भी नहीं हो पा रहा है जी। और ये शायद उत्तराखंड का पहला गांव है जो कि प्लान की बजाय पहाड़ में भी वो प्लान हुआ। हमने कैसे कि पहाड़ का प्लान रुकेगा, लेकिन मूलभूत सुविधाएं सरकार को हमें देनी थी। इस बारे में पिछले 5 साल से मैं लगातार सीएम साहब को, पीएम साहब को, जिला अधिकारी सर जितने भी लोग हैं सबको अपने आवेदन दिए, गांव की व्यथा सुनाई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो इस बार हमने क्या कि अगर सरकार हमें प्रजातंत्र अपनी प्रजा नहीं समझती है तो हमने 13 चुनाव का जो बहिष्कार किया है। जी। बांग्लादेशी घुसपैठियों उनको तो दिल्ली राजधानी में बसाया जा रहा है, उग्रवादी को बिरयानी खिलाई जाती है शासन में। सरकार द्वारा जो नेता लोग हैं जिनको वोट है उसके बाद तो कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन हम मूल निवासी यहाँ के हमारी कोई सोच लेने वाला नहीं है सर। इसलिए हमारा अगर सरकार रोड देती है तो हम वोट देंगे, नहीं तो हमें सरकार के जब हमारी हमें समझती नहीं तो हम भी सरकार की भी जन प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना हमने वो किया है कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। ऐसे ही अपने ऊपर वाले की वैसे ही जिएंगे। ये हमारे गांव वासियों की वो है। बिल्कुल हुकुम सिंह जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया। आपने भी बताया कि किस तरह की दिक्कतें हैं और सरकार नहीं सुन रही है। हमारे साथ जो है गोविंद सिंह बिष्ट जी भी जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। गोविंद जी, जिस तरह से नेता वादा तो करते हैं लेकिन ग्रामीणों से और देखा यह भी जाता है कि वादे पूरे नहीं होते, तो किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे? सर हमारे साथ हमेशा छल कपट किया जा रहा है माननीय विधायक जी द्वारा। हमने इससे पहले भी मतलब लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था, मतलब प्रार्थना पत्र हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया था जी। फिर इन्होंने हमें आश्वासन दिया, क्षेत्रीय विधायक हमारे गोपाल राम टमटा जी और उनके साथ और जनप्रतिनिधियों ने कि हम आपको 6 महीने के अंदर रोड देंगे और 6 महीने में आपकी रोड जो है स्वीकृत करा के, चाहे हम डेफो स्तर से हो या सीएफ स्तर से हो और ऊपर शासन स्तर से हो, ये काम मेरा है
और ये गांव को मैं अब गोद में ले रहा हूं वाली बात है। ये रोड आपकी नहीं है, ये समस्या मेरी है। और इस प्रकार से इन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन साल भर होने वाला है, विधायक जी ने गांव के दर्शन नहीं करे। और ये बहुत तकलीफ में है हम लोग। बिल्कुल ऐसी जगह में, इससे पहले प्रधान जी जो बात बोल रहे हैं, मैं उनके बातों से भी सहमत हूँ कि सब आज पहाड़ का पलायन हो रहा है। क्यों हो रहा है? आदमी के पास सड़क नहीं है, आदमी के पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, और शिक्षा की नहीं है, मूलभूत चीजें। हम लोग जो है कि हमने ये सोचा भविष्य को, अपने क्षेत्र को, मतलब पलायन को बताते हुए कि हमारा जो बरसाती तोग होता है रेवन्यू विलेज नाम, सरकार हमने कहा हमको विस्थापन इधर ऊपर को दो। ये रुकुल मार्ग को हम ऊपर को गया, अब एकदम आली बुग्याल के जस्ट नीचे में है। हम यहाँ से आली बुग्याल मात्र 2 किलोमीटर है। लेकिन सरकार विस्थापन तो देना ही था, सरकार ने बस दे दिया। उसके बाद हमें मूलभूत यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर चढ़ाई है, 3 किलोमीटर डाउन है। और छोटे छोटे आंगनबाड़ी की बच्चों की सुविधा, प्राथमिक स्तर की, जूनियर स्तर की, हमने सरकार के नाम यहाँ 5 नाली भूमि भी शिक्षा विभाग के नाम कर दिया है। अभी भी सरकार बोल रही कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो क्या गोविंद जी, ग्रामीणों से झूठे वादे किए गए? सारे झूठे वादे किए गए हमारे साथ। और बाकी जो ये सड़क के बारे में है, 10 बार कम से कम इस रोड की सर्वे हो गई। उसमें मैं बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी में उनके साथ आया हूं। और सड़क नाप रहे हैं। यहाँ पर शेख साहब भी आए थे, बोला था कि इसमें त्वरित कार्रवाई होगी। एप्लीकेशन हमारी जारी है। गोविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। भोपाल राम टमटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक है थराली से। भोपाल जी, जिस तरह से जनता परेशान भी दिखाई दे रही है और कह रही है कि आपने तो खुद भी वादा किया था जनता से, तो अभी तक वादा पूरा नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से क्षेत्र की आवागमन की बहुत समस्या है और बहुत दुर्गम क्षेत्र में है। और कभी कभार हमारे जो लोग बीमार हो जाते हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इस दृष्टि से निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन क्योंकि पिछली बार जब चुनाव का बहिष्कार हुआ था तो मैं स्वयं वहां पर गया था और मैंने इन लोगों को आश्वस्त भी किया था कि तेज गति से इस सड़क की स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। और मैं तब से लेकर के आज तक लगातार, क्योंकि ये वन भूमि पत्रावली का जो मामला है, जब तक हमारा इसका निस्तारण नहीं हो जाता, वन की स्वीकृति नहीं आती है, तब तक इस पर आगे बढ़ना संभव नहीं था। और मैं ये समझता हूँ कि मैं कल जब देहरादून में था तो मैंने कल भी अपना सहायक वहाँ भेजा था जी। और निश्चित रूप से नोडल से आपत्तियों के बाद फिर डीएफओ कार्यालय में, डीएफओ कार्यालय से फिर आपत्तियों का समाधान करके, निराकरण करके ये आगे बढ़ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इस पर स्वीकृति हमको वन भूमि की मिल जाएगी। और जैसे ही वन भूमि की इस पर स्वीकृति मिलती है, निश्चित, क्योंकि जब तक इस पर वन भूमि की स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन विधायक जी, जैसे कि जनता कह रही है कि 2047 का सपना दिखाया जा रहा है कि विकसित भारत होगा, विकसित देश होगा, तो क्या 2047 तक का इंतजार करना होगा लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 1, 1.5, 2 महीना लगेगा। ये वन भूमि पत्रावली का निस्तारण हमारा हो जाएगा, इस पर स्वीकृति मिल जाएगी। और जैसे ही ये स्वीकृति मिलती है, अभी हमने इस सड़क को भी, हमने जो 4th स्टेज की सड़क है हमारी दे देना के लिए, पीएम जसवाई की 4th स्टेज की, उसमें भी हमने इसको प्रस्तावित कर दिया है। और अच्छा होगा कि अगर ये पीएम जसवाई में ले ली जाती है ना, तो इसमें हमें स्टेट सेक्टर की अपेक्षा हमें और ज्यादा सहूलियत मिलेगी। लेकिन विधायक जी, 2008 और 9 में इस सड़क का जो था वो स्वीकृत भी की गई थी, लेकिन अभी तक भी नहीं निर्माण शुरू हुआ। तो कैसा लग रहा है कि 8, 9, 10 दिनों की आप बात कर रहे हैं कि हो जाएगा, जब इतने सालों में नहीं हो पाया? फिर नहीं, सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जो वन भूमि हस्तांतरण के लिए जो दुगनी भूमि देनी पड़ती थी, इस पे बड़ी मात्रा में, लगभग मेरे ख्याल से 8 हेक्टेयर के करीब इसमें भूमि की जरूरत थी हमें वृक्षारोपण के लिए जी। और एक साथ पहाड़ में इतनी भूमि उपलब्ध होना बहुत मुश्किल था। इसको 2 पार्ट में कहीं न कहीं से इसमें भी कहीं न कहीं विलम्ब हुआ है। अब इसमें भूमि उपलब्ध हो चुकी है, भूमि पत्रावली
बन करके नोडल तक चली गई है। और नोडल में जैसे ही इसका थोड़ा सा जो इसमें 2-4 जी। नए मानक बने थे, उनका जैसे ही निस्तारण होता है, बहुत जल्दी इस पर वन भूमि की स्वीकृति मिल जाएगी। और क्योंकि मेरे संज्ञान में ये मामला जब मैं इस क्षेत्र में चुनाव में गया था, फिर उसको तब मेरे संज्ञान में ये मामला आया था, और तब से कोई महीना ऐसा नहीं है जी। जब मैंने यहाँ की जो हमारे 16-17 पत्रावलियां इस समय हमारी नोडल स्तर पर पहुंच चुकी है। तो ये सब लगातार प्रयासों के बावजूद ही ऐसा संभव हो पाया है। और मैं तो ग्रामीणों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से क्योंकि मैं यहाँ की समस्या को महसूस करता हूँ, बहुत सारी दिक्कतें पहाड़ में रहती हैं और इन लोगों की अपेक्षाएं होना स्वाभाविक बात है। बहुत लंबे अंतराल तक जब इस प्रकार की सुविधाओं से ग्रामवासी वंचित रहते हैं तो निश्चित रूप से ये पीड़ादायक है। लेकिन मैं अपने स्तर से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ ग्रामीणों को, क्षेत्रवासियों को, कि इस सड़क पर मैंने व्यक्तिगत रूप से पीएम जैसे के 4th स्टेज में इसको डलवाया है और बहुत जल्दी इसकी जैसी वन भूमि की पत्रावली की स्वीकृति हमको मिलेगी, इसमें निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जी बिल्कुल भूपाल राम जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ जुड़े, आपने बताया कि किस तरह की समस्या आ रही थी और अब किस तरह से उनका समाधान करने की दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। मोहन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट भेजी और दिखाया कि दीदना गाँव के लोग किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं और कितनी दिक्कतें उनको हो भी रही हैं। कबड्डी की तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।